बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट का पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का साइट विजिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे अपलोड की है। और मैं आप तमाम दोस्त अहबाब का बेहद मशकूर हूँ जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। और इंशाल्लाह मेरी ये खुशकिस्मती होगी कि मेरी इन्फॉर्मेशन से आप कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा हासिल करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इसका स्पेशल मैंने बनाई है कि जो लोग बिल्कुल ही जिन्होंने आज तक लाइफ में कभी कोई अपना घर परचेज़ नहीं किया, प्लॉट परचेज़ नहीं किया, आज की स्पेशल वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो अगर अपने लिए घर परचेज़ करना चाह रहे हैं या वो कोई प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे जी, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बाकी शहरों के भी सेम इसी तरह कंडीशन है, सेम इसी तरह प्रोसेस है, लेकिन हम लोग चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से ही मिसाल दिया करूँगा। मिसाल के तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद का कोई शहरी है या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप अपने घर के लिए कोई प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं या वैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप कोई प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं या किसी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप कोई बुकिंग प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो आपको बुनियादी तौर पे 4-5 चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। नंबर 1, जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपने घर के लिए प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की सबसे पहले कानूनी हैसियत आपने चेक करनी है कि अच्छा, वो कानूनी हैसियत चेक करने के बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। नंबर 1 आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसको गूगल करें, उसकी वेबसाइट चेक करें। नंबर 2 जो है, गवर्नमेंट के जितने जो अथॉरिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी तरह लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, तो आप उन अथॉरिटीज़ की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कानूनी हैसियत उसकी चेक की, उसके बाद आपने उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का विज़िट करना है। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में, अच्छा, आप कोई भी घर परचेज़ कर रहे हैं या अपने घर बनाने के लिए प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए। हाउसिंग प्रोजेक्ट की बाहर की बात कर रहा हूँ, अभी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जब हम लोग जाएंगे उसकी भी मैं तफसील दूंगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट के बाहर जो सर्विस होती हैं उससे मुराद ये है कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, या अगर आप मिसाल के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और आप आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करते हैं या आउट ऑफ सिटी आना जाना आपका लगे रहता है, तो आपने उस तरतीब के हिसाब से करना है। मिसाल के तौर पे आप लाहौर से आ रहे हैं तो आपको इस्लामाबाद का वो एरिया ही सूट करेगा जो एरिया लाहौर से जो इंटरेस्ट है, लाहौर से जो रोड्स आ रही है, मिसाल के तौर पे मोटरवे है, मोटरवे से आगे श्रीनगर हाईवे है, तो श्रीनगर हाईवे के करीब या इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं ये आपको सूट करेंगे। और दूसरी साइड से अगर आप आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखते हैं तो इस्लामाबाद के जो जोन आपका 1 है उसमें जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे गुलबर्ग ग्रीन है और उसके अलावा बाकी वहाँ पे बैरिया के प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको सूट करेंगे। और इसी तरह अगर आप पेशावर से तल्लक रखते हैं तो आप टेक्सला वाली साइड से आते हैं या मोटरवे वाली साइड पे आते हैं तो जोन 2 के अंदर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको सूट करते हैं कि आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी तरह बाकी जो बड़े शहर हैं उसमें भी आपने सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको कौन सी लोकेशन के ऊपर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है और नेशनल ट्रांसपोर्ट जो मिसाल के तौर पे जो बाकी शहरों को लिंक करती है वहाँ उसका क्या सिस्टम है। और सेकंड ये कि आपने अब आ जाए उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत आपने चेक कर ली, उसके साथ जो जुड़ी चीज़ें हैं ये आपने चेक कर ली। अब उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के आप अंदर पहुंच गए। अच्छा, अब उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने मेन चीज़ें जो चेक करनी है उनमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की सबसे पहले जो है वो डेवलपमेंट देखनी है। लैंड तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास मौजूद होगी, डेवलपमेंट उन्होंने की होगी, लेकिन आपने डेवलपमेंट की क्वालिटी चेक करनी है कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है, जो उसके ऑनर है या अगर वो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट उसको हेड कर रहा है, तो आपने ये सिर्फ चेक करना है कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है उसकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद आपने वहाँ पे बिजली, पानी, गैस, ये आम आपको पता है बुनियादी सहूलियात हैं, ये आपने चेक करना है। उसके अलावा आपने जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं उसमें आपने उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है आपने वो चेक करना है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पर पुलिस है, रेंजर है, ये तो आपको ओवरऑल जो है वो सिक्योरिटी देती है, लेकिन किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम एक होता है वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो आपने चेक करना है कि सिक्योरिटी सिस्टम क्या है।
अच्छा, उसके बाद आपने ज़ेरे ज़मीन पानी चेक कर लेना है। मिसाल के तौर पर इस वक़्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि कराची में सबसे ज़्यादा मसला जो है वो कराची के अंदर है। लाहौर के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद के कुछ इलाके जो हैं वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा बहरान है। आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके अलावा उसके अलावा अगला मरला आ जाता है आपका प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब। कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने जाते हैं या सेल करने जाते हैं तो रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है इसके बगैर मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं कह सकता लेकिन मुश्किल मरला है कि आप रियल एस्टेट एडवाइज़र के बगैर जो है कोई प्लॉट जो है वो परचेज़ कर लें या सेल कर लें। अच्छा, रियल एस्टेट एडवाइज़र से आपने देखना है, उसमें आपने अब इंतखाब करना है कि कौन सा रियल एस्टेट एडवाइज़र है जो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा और हम जो है वो प्रॉपर्टी का जो मौजूदा मार्केट वैल्यू है उसी के हिसाब से परचेज़ कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपके साथ किसी किस्म का कोई वो फ्रॉड ना होने दो। उसमें आपके पास 2-4 ऑप्शन आते हैं। आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाते हैं, जितने भी इस वक़्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े-बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उन हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर जो है मुख्तलिफ रियल एस्टेट एडवाइज़र जो हैं, जो मार्केटिंग कंपनी है, उनके ऑफिसेज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, इसमें जो रियल एस्टेट एडवाइज़र का आपने इंतखाब करना होता है, ये आपके पास सोशल मीडिया का भी इस वक़्त बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आप उस कोई भी रियल एस्टेट एडवाइज़र है, आप उसकी वेबसाइट चेक करें, उसका यूट्यूब चैनल चेक करें, उसका फेसबुक पेज होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड गए हुए हैं, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर गए हो, तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको आसानी है कि आप उस रियल एस्टेट एडवाइज़र के ऑफिस में जाएँ, मुलाकात करें, उसके साथ गपशप करें। आप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 मिनट के अंदर ही जो है वो वहाँ से निकलें, उससे चाय-शाय पिएँ, उससे साथ पता चलेगा आपको कि ये रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है इसको कितना काम हो गया है, इसको रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, या जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में हम लोग आए हुए हैं उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपको वो नहीं पसंद आता, अगर आप मुतमिन हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको दूसरा भी एक प्रोसेस बताऊँगा, उसको काउंटर चेक करने का भी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, अगर आपको ये बंदा पसंद नहीं आता तो आप आगे चले जाएँ, बाहर निकलें। कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है कि आप एक रियल एस्टेट एडवाइज़र के ऑफिस में गए हैं, आपको उसकी सर्विसेज़ पसंद नहीं आई, आप मोस्ट वेलकम उठे, सलाम दुआ उसके साथ करें, प्यार खलूस के साथ उससे मिले और दूसरे रियल एस्टेट एडवाइज़र के पास चले जाएँ, उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लें, उसके साथ मुतमिन हो जाते हैं तो उसके पास बैठ जाएँ। लेकिन कोशिश करें कि जिस बंदे से आपने फर्स्ट टाइम मुलाकात की है, अगर वो रिलायबल है, कोशिश करें कि आप उससे सर्विसेज़ लें। और अगर उसने आपको आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दी है, कुछ प्लॉट्स उसने विज़िट करवाए हैं मुख्तलिफ, उसने आपके साथ अच्छा तावन किया, तो कोशिश करें कि जो आपकी तरफ से कमीशन है वो इस बंदे का राइट बनता है, क्योंकि इस बंदे ने आपको सर्विसेज दी हैं या देने की कोशिश की है। और ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन सा प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मैं उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मिसाल दे रहा हूँ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है या डेवलपमेंट का काम जो है वो 90-80% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी पड़ी हैं, वहाँ पे आप उन हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या मैं कोशिश करूँगा कि जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें सिर्फ अभी बुकिंग प्रोसेस है, फाइल सिस्टम है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी मैं कोशिश करूँगा किसी एक वीडियो में आपसे दूँ। अच्छा, इसके बाद आपने रियल एस्टेट एडवाइज़र का इंतखाब कर लिया। अब रियल एस्टेट एडवाइज़र को आप कहेंगे कि मुझे 7 मरले का प्लॉट चाहिए, 10 मरले का प्लॉट चाहिए, या अपने बजट के हिसाब से आप उसे बताएंगे कि मुझे 1 कनाल का प्लॉट चाहिए होगा। रियल एस्टेट एडवाइज़र आपको मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर जो है वो प्लॉट्स ऑफर करेगा कि ये प्लॉट है, नक्शे में वो आपको बताएगा ये प्लॉट है, ये प्लॉट आपको इतने का मिलेगा, ये 7 मरले का प्लॉट है, ये 10 मरले का प्लॉट है, ये 1 कनाल का प्लॉट है, उस हिसाब से आपको बताएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन सी लोकेशन जो है वो आपको पसंद करनी चाहिए, या घर बनाने के लिए या अगर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कौन सी लोकेशन जो है। मेरे ख्याल में चूँकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक जो इन्वेस्टमेंट अपनी की है या मैं कोशिश करता हूँ जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, अपने क्लाइंट्स हैं, उनको इन्वेस्टमेंट मैं कराता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो डबल रोड है, या तो उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ, या उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का कोई पार्क है, पार्क फेस कॉर्नर प्लॉट ढूंढता हूँ। कोई भी टॉप लोकेशन का जो प्लॉट है मैं वो परचेज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे इस वक्त 3-4 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फैसल हिल्स के अंदर हमारा एक जेडन टावर के नाम से शुरू हो रहा है अगले 2-3 दिन के अंदर। और लेकिन मैंने वहाँ क्या किया कि मैंने उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो मेन मरकज़ था, उसकी जो सबसे टॉप लोकेशन का प्लॉट था, मैंने वो परचेज़ किया।
इसमें मुझे क्या बेनिफिट हुआ? मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैंने जो ही प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर मार्केट में अपना प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, तो 60% प्रोजेक्ट मेरा 10 दिन के अंदर जो है वो सेल आउट हो गया। अब 40% मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं, अगले 2 दिन के अंदर हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अलावा मेरा फैसल टाउन के अंदर प्रोजेक्ट है, वो भी सेम उसी तरह उस मरकज़ का सबसे खूबसूरत जो प्लॉट है वो मैंने परचेज़ किया। और मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि ऐसी प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करें, वो आपको एक तो प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो भी उसकी ज़्यादा होगी, और दूसरा अगर आप सेल करना चाहेंगे तो फ़ौरन आपका वो सेल हो जाएगा। डेड लोकेशन की प्रॉपर्टी इस वक्त आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन डेड लोकेशन की प्रॉपर्टी जो है वो आपको सेल करने में भी मुश्किल होगी और प्रॉफिट परसेंटेज भी उसकी कम होगी। और सबसे पहले वहाँ पे मौके के ऊपर आप जाके देखें कि इस प्लॉट के ऊपर जो है वो कोई हाई एक्सटेंशन वायर तो नहीं गुजर रही कोई वापडा वालों की, या इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। मिसाल के तौर पे वो प्लॉट जो है वो गहरा तो नहीं है, फिलिंग वाला तो नहीं है, ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, फिजिकली आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपने प्लॉट पसंद कर लिए, 2 3 4 ऑप्शन जो है वो आपने पसंद कर लिए, उसके बाद आपने वापस घर आ जाना है। कोई ज़रूरत नहीं कि उसने फौरी ही आपने जो है वो फाइनल करना है और टोकन बयाना पेमेंट करनी। घर आ जाएं, दूसरे दिन जाएं, या फ़ोन के ऊपर सोशल मीडिया से और लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लें जो रियल स्टेट एडवाइज़र वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे मशवरा करें। आप जब काउंटर चेक करेंगे, अच्छा काउंटर चेक करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जिस रियल स्टेट एडवाइज़र ने अच्छी सर्विसेज दी हैं आप उसका जो है वो कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ गलत उल्टा सीधा रियल स्टेट एडवाइज़र को बोल रहे हैं या कोई उसके बारे में बात करें, आप उसका जिक्र ही ना करें कि हमें फ़लाँ जो रियल स्टेट एडवाइज़र है उसने ये सर्विसेज दी हैं या उसने हमें कोई प्लॉट्स दिखाए हैं। आप वैसे अपने तौर पे इंफॉर्मेशन लें और कोशिश करें, मैं फिर भी कह रहा हूँ, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं और कोई रियल स्टेट एडवाइज़र आपको उसकी सर्विसेज देता है, तो आप कल को वही प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं और लेकिन वो उस रियल स्टेट एडवाइज़र के थ्रू आप परचेज नहीं करते, तो ये याद रखें कि उस रियल स्टेट एडवाइज़र का जो हक था, जो उसका लीगल तरीके से हक था, वो आपने उसका मार दिया है और आपने उसके साथ ज़्यादती किया है। और ये काम मैं नहीं कभी किसी को मशवरा दूंगा कि आप उस रियल स्टेट एडवाइज़र को छोड़ के किसी नए बंदे के साथ जो है वो आप काम करें। हाँ, अगर वो आपको सर्विसेज ठीक नहीं देता, आप समझते हैं कि ये बंदा हमारे साथ मुखलिस नहीं था, इसने सर्विसेज में बेईमानी की है, इसने प्राइस आपको बताने में गलत बयानी से काम लिया, तो फिर मोस्ट वेलकम आपका हक बनता है कि आप किसी दूसरे तीसरे जिस रियल स्टेट एडवाइज़र के ऊपर आपका दिल मुतमिन हो जाए उससे सर्विसेज लें। आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है जी, आपने प्लॉट की लोकेशन जो है वो पसंद कर ली है, उसके बाद अगला मरला आ जाता है जी प्लॉट की प्राइस का। रियल स्टेट एडवाइज़र आपकी मीटिंग करवाता है ऑनर के साथ, आप अपने प्लॉट की प्राइस बारगेन करते हैं और प्राइस बारगेन करने के बाद आपका फाइनल मरला आ जाता है उस प्लॉट की पेमेंट देने का। आप जो है वो आज के दिन में अगर आप मीटिंग हुई है, कोशिश करें उधर ही आप टोकन बयाना दें, ऑनर के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करें। अच्छा, एग्रीमेंट में कुछ लोग जो हैं वो इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वो उनकी कोशिश होती है कि चलें जी ठीक है, जानने वाला बंदा है, ठीक है जी मैंने पढ़े बगैर ही साइन कर दिया। कभी भी एग्रीमेंट जो है वो पढ़े बगैर आपने साइन नहीं करना। आप जो अगर आपको खुद इंग्लिश नहीं आती, आप किसी दूसरे दोस्त को साथ लेके आएँ, आप उसको पढ़ाएं, उसके साथ पूरी जो है वो डिस्कशन करें, उसके बाद जो है वो आप फाइनल करें। डॉक्यूमेंट कोई भी जो आप साइन कर रहे हैं, आप थंब इम्प्रेशन कर रहे हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्स पढ़े बगैर आपने कभी साइन नहीं करने। आपका ये प्रोसेस आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोसेस आता है कि वो प्रॉपर्टी आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी है। आप वो प्रॉपर्टी जो भी उसकी अथॉरिटीज़ होंगी जहाँ पे उस प्रॉपर्टी ने ट्रांसफ़र होना है, रियल स्टेट एडवाइज़र आपको सर्विसेज देगा। आपने वो प्रॉपर्टी प्रॉपर अपने नाम पे ट्रांसफ़र प्रोसेस करना है। पेमेंट का प्रॉपर कोशिश करें कि कैश की सूरत में पेमेंट ना दें। ऑनर जो है आप पे ऑर्डर उसके नाम का बना के लेके जाएं। उसके अलावा जो फीसेज होती हैं, ट्रांसफ़र फीसेज वगैरह, टैक्स वगैरह होता है, उनका भी कोशिश करें कि आप जो है वो पे ऑर्डर बना के ले जाएं। आप प्रॉपर जो है रियल स्टेट एडवाइज़र को कहें प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स तरतीब दें। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा और ट्रांसफ़र प्रोसेस के बाद जो आपका डीलर होगा उसको प्रॉपर जो है वो उसका जो सर्विसेज कमीशन होगा वो प्रॉपर उसको पे करें। कुछ ये ना करें, मिसाल के तौर पे अगर उसका 1% कमीशन आपका तय हो गया और 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, कोशिश करें कि उसको 50,000 रुपया पूरा दें। कुछ लोग जो होते हैं वो 5,000 की 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, लेकिन 5,000 रुपए की बचत करना शुरू कर देते हैं। डीलर को कहते हैं नहीं जी आप 30,000 ले लें, 35 ले लें, अच्छा 37 ले लें। कुछ लोग ऐसा करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो बंदा 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है
वो अगर डीलर के साथ ऐसी बात करेगा तो बिल्कुल जेब नहीं देती ऐसे लोगों के लिए। तो मेरी आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि रियल स्टेट एडवाइज़र जो होता है ये पूरी मेहनत करके आपको प्रॉपर सर्विसेज दे रहा होता है, तो उसका जो कमीशन बनता है वो पूरा उसको दें। तो ये वो प्रोसेस है। अच्छा, प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद आपने 10 से 15 दिन का जो भी उस इदारे का, जो उस डिपार्टमेंट का एक प्रोसेस होता है, आपके नाम प्रॉपर लेटर जारी होगा। लेटर जारी होने के बाद जो है वो कोशिश करें, अगर वो प्लॉट पोजेशनेबल है, आप अपने नाम पे उस प्लॉट का पोजेशन अप्लाई करें और इदारे की तरफ से प्रॉपर पोजेशन लेटर जो है वो अपने पास लेके रख लें। अगर आप घर बनाना, फौरी घर बनाना चाहते हैं, फिर तो आप अगर आप फौरी घर बनाना चाहते हैं फिर तो आपको फौरी पोजेशन वैसे ही लेना है। अगर आप नहीं भी घर बनाना चाह रहे, आपने इन्वेस्टमेंट ही की है, कोशिश करें कि पोजेशन लेटर जो उसकी नॉर्मल सी फीस होती है, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट में 20, 25, 50 हज़ार रुपये उसकी पोजेशन फ़ीस होती है, कोशिश करें कि पोजेशन लेके अपने पास रख लें। और बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहता हूँ कि रियल स्टेट के बारे में और भी बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। ये मुझे आज ज़हन में आया कि कुछ लोगों के लिए, जो लोग को कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैंने कोशिश की है और उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या आप सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें, ज़िम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।